वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्रैश कोर्स 365 की आज दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो प्राथमिक उपचार, मृदु कौशल, अग्निशामक यंत्र और सुरक्षा उपकरण जैसे टॉपिक पर बेस्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मानव शरीर को विद्युत का झटका लग जाने पर सिल्वेस्टर विधि के अनुसार व्यक्ति को कैसे लिटाया जाता है? ए उल्टा, बी बाईं ओर करवट से, सी सीधा या डी दाईं ओर करवट से। इसका सही उत्तर है सी सीधा। प्रश्न संख्या 2। मानव शरीर को विद्युत का झटका लग जाने पर शेफर विधि के अनुसार व्यक्ति को कैसे लिटाया जाता है? ए उल्टा, बी बाईं ओर करवट से, सी सीधा या डी दाईं ओर करवट से। इसका सही उत्तर है ए उल्टा। चलिए समझते हैं। मानव शरीर को विद्युत का झटका लगने पर उसे कृत्रिम रूप से सांस दी जाती है। यह प्रक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सिल्वेस्टर विधि, जिसमें व्यक्ति को सीधा लिटाकर कृत्रिम श्वास दिया जाता है। नंबर 2 शेफर विधि, जिसमें व्यक्ति को उल्टा लिटाकर कृत्रिम रूप से श्वास दिया जाता है। और नंबर 3 मुख से मुख विधि। अब समझते हैं हम आग के प्रकार को। आग 6 प्रकार में वर्गीकृत की गई है। ए बी सी डी ई और एफ। जब किसी लकड़ी, कागज और कपड़े इत्यादि के कारण आग लगती है तो उसे ए कैटेगरी में रखा जाता है। जब पेट्रोल, डीजल और तेल से आग लगती है तो उसे बी कैटेगरी में रखा जाता है। जब गैस के कारण आग लगती है तो उसे सी कैटेगरी में रखा जाता है। जब ज्वलनशील धातुओं के कारण आग लगती है तो उसे डी कैटेगरी में रखा जाता है। जब विद्युत के कारण आग लगती है तो उसे कैटेगरी ई में रखा जाता है। और जब वनस्पति तेल के कारण आग लगती है तो उसे कैटेगरी एफ में रखा जाता है। जितनी प्रकार की आग होती हैं उतने ही प्रकार के इनके अग्निशामक यंत्र भी होते हैं। यहाँ पे कुछ अग्निशामक यंत्रों को और आग के प्रकार को चार्ट के रूप में दिखाया गया है। जो अग्निशामक यंत्र पानी वाले होते हैं उन्हें केवल ए प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ए ट्रिपल एफ फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हें ए और बी प्रकार की आग बुझाने के लिए काम में लाया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हें बी और ई प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ए बी सी पाउडर टाइप के अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हें ए बी सी और ई प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर आते हैं वाटर मिस्ट प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हें ए बी सी ई और एफ प्रकार की आग बुझाने के लिए काम में लाया जाता है। और लास्ट आता है वेट केमिकल प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हें ए और एफ प्रकार की आग बुझाने के लिए काम में लाया जाता है। अग्निशामक यंत्र कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे वाहनों में भी दिए जाते हैं। जैसे छोटी आग को बुझाने के लिए मुख्यतः सीटीसी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का पूरा नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 होता है। ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन नामक द्रव के अग्निशामक यंत्र द्वारा भी छोटी आग को बुझाया जाता है। जितनी भी छोटी प्रकार की आग होती है उन्हें बुझाने के लिए सीटीसी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हम मृदु कौशल, सॉफ्ट स्किल्स और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बारे में। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3। 5S संकल्पना में कुल कितने चरण होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 8। सही उत्तर बी 5। 5S संकल्पना 5S कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी औद्योगिक संस्थान में सभी कर्मचारियों के लिए मूलभूत नियम होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है, जिन्हें 5S संकल्पना या 5S कंसेप्ट के माध्यम से समझाया जाता है। यह सर्वप्रथम जापान में प्रारंभ हुई, तत्पश्चात इसे सभी जगह लागू किया जाने लगा। 5S संकल्पना को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 शॉर्ट सही चयन, नंबर 2 सेट इन ऑर्डर सही क्रम, नंबर 3 शाइन साफ सफाई, नंबर 4 स्टैंडर्डाइज सही मानकीकरण, नंबर 5 सस्टेन
स्व अनुशासन। इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा शॉर्ट, सही चयन। कार्यशाला में कार्य करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं केवल उससे संबंधित ही औजार या वस्तुएं हमारे पास रखी हों, उससे अलग औजार या वस्तुएं अपनी निश्चित जगह पर रखी हों। नंबर 2, सेट इन ऑर्डर, सही क्रम। कार्यशाला में काम आने वाले सभी उपकरण, औजार या अन्य वस्तुएं एक सही क्रम में व्यवस्थित की जाएं, जिससे आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रयोग किया जा सके। नंबर 3, शाइन, साफ सफाई। जिस कार्यशाला में हम कार्य करते हों उस स्थान की साफ सफाई और प्रयोग में आने वाले सभी उपकरण, औजार और मशीनें एकदम साफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी भी औजार को प्रयोग करें या किसी मशीन को प्रयोग करें और उनमें जंग, धूल, मिट्टी लगी हो। नंबर 4, स्टैंडर्डाइज, सही मानकीकरण। कार्यशाला में होने वाली समस्त क्रियाओं का एक मानकीकरण होना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक कार्य एक योग्यता अनुसार वर्गीकृत होना चाहिए। लास्ट आता है 5th, सस्टेन, स्व अनुशासन। प्रत्येक कार्यशाला में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम चारों चरण को प्रतिदिन संपन्न करना चाहिए, जिससे कार्यशाला एवं उसमें होने वाले समस्त कार्यों का मानक अर्थात स्टैंडर्ड कम ना हो। फिर बात करते हैं हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की। कार्यशाला में कार्य करते समय कार्यशाला की देखभाल के साथ साथ कार्यरत कर्मचारी की सुरक्षा भी अति आवश्यक होती है। कर्मचारी की सुरक्षा हेतु संस्थान द्वारा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE किट भी कहते हैं। इन सभी प्रश्नों की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे सकूं और आप उन्हें नोट करें और उन्हें अच्छे से समझें, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये अधिकतर आपका NTPC, BHEL, ITI के जितने भी एग्जाम्स होते हैं और ITI बेस्ड जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में मोस्टली पूछे जाते हैं। आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसका टॉपिक होगा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले परमाणु संरचना के बारे में पढ़ें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने उसमें कितना पढ़ा। तो आप बने रहिए इंजीनियर गुरु के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।